एक बार फिर आपका आपके चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ रीजनिंग, करंट अफेयर और आपके लाइफ और करियर से संबंधित जानकारी। आप चैनल को देख सकते हैं उसमें किस तरीके की जानकारी देता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, कोई भी दिन का, कैलेंडर का कोई भी दिन ऐसे सेकंडों में हम निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। तो कोई भी डेट आती है, हम उसका दिन कैसे निकालें, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। कोडों में भी कोई कंडीशन नहीं है। 100 वर्षों का जो कोड होता है, 100 वर्षों का जो कोड होता है 5 होता है। कैसे आता है अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हमने एक पुराना वीडियो भी डाला है, उसमें आप देख लें कैसे ये आया। तो एक ही याद करना, कुछ याद नहीं करना। 100 का कितना होता है 5, 200 में कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे कि नहीं। जब हम 7 का भाग देंगे तो क्या होगा, 3 ही तो बचे, तो वो 3 बन गए। 300 में कितने हो गए 15, वही 5 है 15, 7 का भाग 1 शेष। और 400 का फिर 20 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 0 क्यों? क्योंकि जो 400वीं वर्ष होती है वो कैसी होती है, लीप बस होती है कि नहीं, कैसी होती है, लीप बस। तो जो 400 का मल्टीपल है वो आपका चलता रहेगा। अब कोई पूछता 500 का बताएं, तो देखो 400 फिर और कितने कम पड़ रहे हैं 100, तो कितने हो गए 500। मतलब यही चीज़ रिपीट होती रहती, कुछ अलग से याद नहीं करना, ठीक है। अब कोई बोले 1900 का बताओ, तो यहाँ पर देखिए 400 का मल्टीपल 1600 है, 1600 तक क्या है 0, और कितने कम है 300, 300 मतलब 1 हो गया। कोई पूछता है 1800 का बताएं, तो 1600 में 200 जोड़ दिए, कितने हो गए 1800, तो इसका क्या हो गया 3। अब ऐसे ही 2000 का तो 0 ही रहेगा। रविवार से शनिवार तक कुछ याद ही नहीं करना आपको, मेरे टॉपिक में आपको बिल्कुल याद नहीं करना, सिर्फ आराम से पढ़ें। रविवार को कुछ काम नहीं करते, 0। हफ्ता जो शुरू होता है सोमवार से होता है, तो सोमवार में देखें सोमवार मंगल बुध 1 2 3 4, बस बढ़ते हुए क्रम में सोमवार से शुरू कर देंगे। अब जनवरी का 3 है, फरवरी का 01 है, मार्च का 3 है। आप कैसे याद करें, कुछ नहीं है। आप ये देखिए जनवरी कितने की होती है 31 के, 7 का भाग दिया कितना हो गया 3। कुछ नहीं है, वही शेष दिन से ही ये कैलेंडर बने हैं। मतलब मार्च में कितने होते हैं 31, 7 का भाग 3। अप्रैल में कितने होते हैं 30, 7 का भाग 2। मतलब शेष दिन ही वो क्या बनेंगे कोड। और भी याद करने तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो उभरे हुए होते हैं वो 3 के होते हैं, बाकी के 2 के। तो 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 3 का, दोबारा अगस्त कितने का हो जाएगा 3 का। ये तो बेसिक हो गया। चलो एक टॉपिक लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले कोई भी एक डेट लेते हैं। जैसे मैं डेट ले रहा हूँ 14 फरवरी। देखो कैसे मन में तरंग जाग गई, हाँ सर 14 फरवरी ली आपने, चलो देखते हैं। तो देखिए 14 फरवरी 2021, वैसे तो कन्फर्म है, क्या आ रहा है रविवार आ रहा है। एक बार चेक करते हैं। तो देखिए बेसिक है, थोड़ा अजीब सा लगेगा शुरुआत में, लेकिन तरीका समझ में आ गया तो सबसे सरल लगेगा। दिन कैसे निकालते हैं, कोई भी वर्ष है, कोई भी वर्ष हो उसको हम क्या करेंगे कंप्लीट ले ली, तो एक वर्ष कम ही लेनी है। ये 2000 क्या है 21 है, हमेशा कंप्लीट लेनी है 2020। तो ये तो चल रही है ना 21, इसलिए नहीं ली, तो हम क्या करेंगे 2020 ही तो लेंगे। सीधा सा तरीका समझ, जो सन दी है, वर्ष दी है, सिर्फ एक वर्ष कम लेनी है, क्योंकि हमें कंप्लीट का मतलब है। तो आप ये देखिए 2020 है, तो 2000 का कितना हो रहा है 0 ही तो हो रहा है। 2000 का कितना 0, तो बचे कितने होंगे 20 ही तो बचे। तो मैं 20 को यहाँ रख रहा हूँ, 20 को यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि 365 का एक वर्ष होता है, 7 का भाग दिया 1 शेष, तो 20 वर्षों में कितने शेष 20 शेष। अब आपके मन में ये आता होगा कि 4 साल बाद एक 29 की फरवरी आती है जो लीप वर्ष होती है, उसका एक दिन कहाँ ले जाएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लीप वर्ष कैसे पता करेंगे कितनी आई। तो हमें भी पता है हर 4 साल बाद आती है कि नहीं, हर 4 साल बाद आएगी। तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है। तो हमने 4 पंजे 20, ये 5 दिन किसके बढ़ गए, जैसे 2004 का एक दिन बढ़ा होगा क्योंकि 29 फरवरी आई, 2008 का भी क्या होगा एक और दिन बढ़ा होगा। मतलब 20 वर्षों में कितनी लीप बस आ गई 5, तो 5 दिन बढ़े कि नहीं किसके 29 फरवरी के। समझ में आ रहा है।
अब ये हो गया 2021 का काम खत्म। अब आते हैं 2021 में। 2021 में आप देखिए, जनवरी हो गया, फरवरी तो ही चल रहा है, तो देखते हैं। तो देखिए जनवरी का कितना कोड है, 3 है ना। तो पहले तो ये देखेंगे फरवरी का कितना है, फरवरी में कितने दिन हुए। देखो यहाँ पर 0 और 1 कम लेंगे, जब आपका 28 का महीना है तो 0 लेंगे, अगर 28 का नहीं है 29 का आ गया, 3 7 का भाग देने पर क्या लेंगे, 1 दिन शेष लेंगे। समझ में आ रहा है। मार्च होता 3, लेकिन हमें कंप्लीट चाहिए, तो सबसे पहले क्या लेंगे, फरवरी के कितने हुए, 14 दिन हुए, तो हमने इसमें 14 दिन जोड़ दिए। किसके, फरवरी के। बात समझ में आ रही है। 0 और 1 कब लेना, जब हम फरवरी को निकल जाएं, आगे आए, जैसे मार्च आ गए, अप्रैल आ गए, तो फरवरी हमें देखनी है। लीबस पता करने के लिए 4 का भाग देते हैं। अब देखिए जनवरी के कितने और लेने, 3, फिर कितने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, एक बार रिपीट करूंगा अभी, तो वीडियो को रोकना नहीं, दोबारा कंटिन्यू रखना। अब हम इसे काटते हैं। एक तो तरीका सभी का टोटल लगाओ और क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ये तो एक और तरीका देखिए, कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 का भाग ये पूरा पूरा कटे आएगा नहीं। अब आप ये देखिए 3 और 5 8 हो रहे हैं, तो एक शेष ही तो बचा होगा। 8 में 7 का भाग दिया, एक शेष। अब देखिए 1 और 21, 1 और 21 कितना होगा, 21 7 से कटे आएगा, तो 20 और 21 किससे कटेगा, 7 से। या आप जोड़ के 7 का भाग देना, तब भी आपका शेष क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य। बात समझ में आई कि नहीं आई, शून्य आ गया। शून्य क्या दर्शा रहा है, रविवार। गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, 14 फरवरी, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो वो क्या है, क्या आ रहा है इसका, रविवार आ रहा है। क्या आ रहा है, रविवार। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, अब दोबारा समझें, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। 14 फरवरी 2021 है, एक वर्ष कम ले लो, एक वर्ष कम ले ली, 2020 ही तो लेनी है। अब 2000 का कितना हो गया, 0। अब बचे कितने होंगे, 20 वर्ष बचे होंगे, क्योंकि 365 का एक वर्ष होता है, 7 का भाग देने पर एक ही तो शेष बचता है। तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 20 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब 4 साल बाद एक 29 की फरवरी आएगी, तो कैसे पता करें, तो हम इसी वर्ष में 4 का भाग देंगे। कितने का, 4 का। पूरा पूरा कितनी बार, शेषफल से नहीं। जब हम 7 का भाग देते हैं तो शेषफल से मतलब है, 4 का भाग देंगे तो शेषफल से नहीं, भागफल से मतलब पूरा पूरा कितनी बार गया। तो इसमें 20 में 4 का भाग 5 बार गया, मतलब 5 29 फरवरी आ गई होंगी 20 वर्षों में। तो 5 दिन उसके बढ़े कि नहीं, बढ़ गए। अब आते हैं 2021 में, तो जनवरी से ले गए 14 फरवरी तक ही तो चलना है। तो फरवरी के कितने, 14 दिन है कि नहीं, तो यही मैंने यहाँ रख दिए, कितने, 14। ठीक है, अब जनवरी की तो रह गया, जनवरी का 31 लिखो या 3। तो मैंने आपको बताया जनवरी का क्या होगा, 3। जो 31 का महीना होता है, 7 का भाग देने पर 3 ही तो बचता है, वही शेष बना, तो ये आ गया 3। या तो आप टोटल लगा के 7 का भाग दे दो, तब भी 0 ही आएगा, या आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो शेष कितना आया, 0। और 0 क्या दर्शाता है, रविवार। 0 क्या दर्शाता है, रविवार। अब मन में आता है सर ये तो 2000 वाली सन में है, अब आप ये बताएं कि 1900 1800 आ गया तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, 1900 का सिर्फ कोड रखना है और आंसर आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, यहाँ तक ही देखो, नहीं तो अब मैं 1900 वाला भी एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसे आप नोटिस कर लें। तो ये मैं हटा दूँ, ये तो समझ में आ गया। एक 1900 का होगा तो आप सारे दिन निकालना सीख जाएंगे। हटा देता हूँ। उन्नीस सौ में क्या करना है, जैसे मैं कोई लेता हूँ 15 अगस्त 1947। अब ये 1900 का है, तो सर क्या करें, बेफिक्र रहें, घबरा नहीं, मैं खड़ा हूँ, हो जाएगा। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए ये कैसी वर्ष है, 1947। मैंने बोला एक वर्ष कम ले लो, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
1940 लेंगे। क्या लेंगे? 1940। तो सबसे पहले 1900 का कोड बनाए। तो देखिए ये कितना है? 1600। अब कितने कम है? 300 तो कम है। 1600 और 300 मतलब ये वाला, मतलब यहाँ तक तो हमें पता जीरो हो गया। कितने और जोड़ने हैं? 300, तभी तो 1900 बनेंगे। तो तो देखो 16 तक जीरो, कितने और कम है? 300। तो कितना हो गया? 1। समझ ना? 1। 1900 का जो कोड बना, 1900 का जो कोड बना वो क्या बना? 1। अब कितने बचे हमारे? 46 वर्ष ही तो बचे हैं। 46 वर्ष के 46 दिन एक्स्ट्रा। तो हमने क्या किया? 40 वर्ष के 46 वर्ष पर दिन एक्स्ट्रा। अब लीप बस कितनी आएंगी? मैंने बताया इसमें कितने का भाग देना है? 4 की तो देना। पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? देखते। 4 एकम 4, 4 एकम 4। देखो 11 बार गया। कंप्लीट कितनी बार जा रहा? पूरा पूरा कितनी बार जा रहा? बस ये देखें, शेष से कोई मतलब नहीं। अब ये तो बात होगी किसकी? 1946 की। अब आते हैं हम जनवरी में, मतलब 1947 में। कब से? 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक के दिन चाहिए। तो पहले अगस्त के दिन देख लेते, कितने हो गए? 15। कितने दिन हो गए? 15 हो गए क्या नहीं? अब हम बात करते हैं कहाँ से लेने? जनवरी से। अब जुलाई के रह गए। तो देखिए जनवरी के कितने? 3। अब ये 0 लेंगे कि 1 लेंगे? 0 लेंगे कि 1? तो ये हमें लिबस है या नहीं, तो कैसे पता करते हैं? इसमें 4 का भाग दे के देखते हैं। वर्ष में 4 का भाग देंगे, अगर जाता है तो लिबस है, नहीं जाता तो लिबस नहीं है। और विषम संख्या कभी भी लिबस नहीं होती। और एक और चीज़ बता दूं, 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 का भाग दे दो। अगर जा रहा है तो लिबस है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब देखिए जनवरी से लेकर जुलाई तक जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि अगस्त के सीधे सीधे आगे आपके 15 दिन। तो हम क्या करेंगे? गिनते हैं। 3, ये लिबस तो है नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3, 6, 6 और 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 16 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर कितने दिन हो गए? 16 दिन एक्स्ट्रा। और कितने का भाग देना है? 7 का भाग देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार रिपीट करूंगा, बेफिक्र रहें। तो देखिए 7 का हम देंगे। इसमें कितना शेष बचा होगा? 1 ही तो शेष बचा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जोड़ के 7 का भाग दे दो या डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसमें कितना बचा होगा? 2 दिन से शेष, क्योंकि 7 दूनी 14, 2 शेष 7 दूनी 14, 1 शेष इसमें। अब आप ये देखिए यहाँ पर कितना होगा? 46 में यदि मैं कितने जोड़ दूँ? 3। 46 में कितने जोड़ दूँ? 3। 49 हो जाएगा। देखो देखो ये है ना, 2 और 1 और ये 46, 7 7 49, मतलब 7 7 जा 49 डिवाइड हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या रहेगा? 1 और ये यहाँ पर क्या रह गए? 11। 11 मतलब 1 और 11 कितना हो गया? 12। 7 का भाग दिया, कितना शेष? क्या बचा? 5 शेष बचा। अब टोटल कर लेना, बेफिक्र है, ये तो तरीका है। 5 का क्या आता है? शुक्रवार आता है कि नहीं? तो ये आपका क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आ गया? शुक्रवार। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया, वैसे आ गया होगा 100%, ध्यान से पढ़ रहे हो तो। दोबारा एक बार रिपीट कर दो। 15 अगस्त 1947 चाहिए। मैंने बोला 1 वर्ष कम लेनी है। क्या लेंगे? 1940। ठीक है। 1940। तो पहले 1900 देखते हैं। 1600 का क्या है? 0। अब इसमें कितने और कम है? 300, तभी तो 1900 होंगे। तो 16 तक 0, तो 300 को कितना हो गया? 1। तो ये मैंने ही रखा 1। अब कितने बचे होंगे? 46। तो 46 के 46 रख दिए। लिबस भी तो आई होंगी। 7 का वो 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया? 11 बार गया क्या नहीं? ठीक है। अब आते 1947, 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947। तो अगस्त के कितने? सीधे सीधे वो दिन लिख लो जिस महीना दिया है। अब आते जनवरी से लेकर जुलाई के, क्योंकि अगस्त के जो थे 15 वो लिख दिए।
तो अब यहाँ से गिनेंगे 3, ये लीबस है नहीं, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 16 ही हमने रखे। या तो डायरेक्ट काट दें या जोड़कर 7 का जब हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 क्या दर्शाता है, शुक्रवार। क्या दर्शाता है, शुक्रवार। तो देखो शुक्रवार आया, नहीं तो आप गूगल में चेक कर लो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। अब होमवर्क है आपके लिए, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, गांधी जी की जयंती है। ठीक है, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, यस लिखें, अच्छा लगा, जो भी लगा, सही भी नहीं लगा वो भी लिखें। कमेंट बॉक्स में देख के मैं देखना चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो, इससे कुछ होता तो है नहीं। लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो आने वाले हैं रीजनिंग के, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।